सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल 2024 को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अदालत द्वारा 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली के कोने कोने से आए हुए लोग सामूहिक उपवास कर रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली में पर देश भर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, तकरीबन हर राज्य में आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास हो रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर करीब 25 राज्यों में, अलग अलग शहरों में अरविंद केजरीवाल जी के लिए लोगों ने उपवास रखा है। उनको अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद भेजा है और दुनिया के अलग अलग शहरों में कई जगहों पे इस तरीके के लोग आज बैठे हैं। और आज दिल्ली के अंदर हर आदमी ये कह रहा है, राजनीतिक दुश्मनी अपनी अलग जगह है, राजनीतिक दुश्मनियाँ चलती रही हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहा जाता है, एक दूसरे के बारे में बयानबाजी की जाती है, मगर चुनाव के दौरान अपने खिलाफ जो आदमी खड़ा हुआ है उसको जेल भेजने का काम आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। और लोग ये मानते हैं कि उनके हीरो, उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये गलत किया गया है। और मुझे लगता है इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान दिल्ली में और अन्य राज्यों में देखने में आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल उच्च न्यायालय पहुंचे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी से राहत न मिलने पर अब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं जिसमें कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। उनके वकील ने कहा है कि वो उच्च न्यायालय से मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि परिवर्तन निदेशालय द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी सही है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी के द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची है। हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ा, मामला ईडी और केजरीवाल के बीच है। आपको बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में बड़ी गिरफ्तारियां होने के बाद विशेषकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे मामले में जमकर राजनीति हो रही है। और कल हाई कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने भी जब गिरफ्तारी के समय को लेके केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, तब कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए यह कहा कि यह मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच है, केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच नहीं है। इस मामले में राजनीति के आरोप को नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने कानून के अनुसार काम किया है। बता दें कि विपक्षी दल केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी पर भी आरोप लगा रही है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि केजरीवाल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची है। इसके बावजूद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात नहीं की है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने यह भी दलील दी कि गिरफ्तारी से बचने और तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पूछताछ कैसे की जाएगी। आरोपी चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी, कानून सबके लिए एक समान काम करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे। अप्रूवर व्यक्ति के बयानों पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने जैसा होगा। जांच किसी भी व्यक्ति की सुविधा के मुताबिक नहीं चलती है। जांच के दौरान परिवर्तन निदेशालय किसी के भी घर जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान के अलावा
आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी कोर्ट में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा इलेक्शन के संबंध में मनी ट्रेल का पूरा मामला है। ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, ना हमारे पास हैं ना किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener, यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर्ता धर्ता थे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट ऑफ द पार्डन ऑफ द अप्रूवर अमाउंट्स टू कास्टिंग असपर्शन ऑन जुडिशियल प्रोसेस, अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंह जी को तो बेल मिली है। आप इस ढंग से राजनीतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णयों के ऊपर समीक्षा, आक्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। इसके आगे और स्पष्ट रूप से कहा गया है, हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड हु परचेजेस इलेक्टरल बॉन्ड इज नॉट द कंसर्न ऑफ द कोर्ट। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है, इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट कि किसको टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस विषय का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो एक कानूनी विषय को वह राजनीतिक विषय बताने का प्रयास कर रहे थे, दैट वॉज क्लेवरली व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू पुट ए कवर ऑफ टेक्निकलिटी on their hidden motive of politicality, which has been totally discarded by the court.